नमस्ते सभी को। आज ये शिक्षार्थकम नाम का जो चैनल है, इन्होंने आर्य समाज की महिला प्रवर्तक और एक गौतम खट्टर भाई पे और बाकी आर्य समाजियों पे आक्षेप किया है और बहुत सारे शास्त्रों पे इन्होंने मिथ्या आक्षेप करे हैं, मिथ्या क्लेम करे हैं उनसे। तो उनका हम आज खंडन करेंगे एक एक करके। संस्कृति को समझना है, वेदों को समझना है, तो आपको सबसे पहले वेद व्यास जी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो वेदों का ज्ञान है, वैदिक नॉलेज बोला जाता है, वो हमेशा से थी। वेद व्यास जी के पहले से थी। वेद व्यास जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए। उन्होंने इस नॉलेज को लिखित रूप दिया। यानी अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि इतना ज्ञान, इसको लिखना कैसे, कहां से शुरू करें, कहां पे एंड करें, बिकॉज़ अनएंडिंग ज्ञान है। इसको किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन को फॉरवर्ड करना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था और इसको वेद व्यास जी ने किया। तो मेनली कंफ्यूजन यहाँ पर आता है कि वैदिक नॉलेज की जब बात होती है वो एग्जैक्टली है क्या। वो सिर्फ वेदों की बात करती है, उसमें इतिहास भी आता है और पुराण भी आते हैं या नहीं आते। फैक्ट की बात की जाए कि पुराण वेद का हिस्सा है या नहीं, तो जहाँ तक हमने अपने गुरुकुलों में आचार्यों से पढ़ा है, तो पुराण तो वेद का हिस्सा हमको नहीं पढ़ाया गया। यही मेजरली कंफ्यूजन है जो हिंदुओं को बार-बार डाइवर्ट कर देता है और आपस में आर्गुमेंट कराता है और एट द सेम टाइम ये भी बोलते हैं कि हम लोग घर में हमें एकता दिखानी चाहिए। तो इसका सबसे जेन्युइन आंसर वेद व्यास जी खुद दे रहे हैं महाभारत में। भारत में 12 पर्व है। 12 पर्व का पहला पर्व आदि पर्व। महाभारत का जो पहला पर्व है उसी में 19 बार ज्यादा जिक्र आता है पुराणों के बारे में, जिसमें से एक को मैं आपके सामने पढ़ा के दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं। परम तेजस्वी व्यास जी ने परम मीठे ब्रह्मा जी से निवेदन किया। पहले श्लोक में बोलते हैं, मैंने इस महाकाव्य संपूर्ण वेदों का गुप्तम रहस्य तथा अन्य सभी शास्त्रों का सार अलंकृत करके स्थापित कर दिया है। फिर बोलते हैं, इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके उसका प्रकट रूप प्रकट किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वेद पुराण भी इन्हीं के द्वारा आते हैं। देखिए, सबसे पूर्व तो इन्होंने वेद व्यास जी की बात करी और फिर ये कहते हैं कि वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। देखिए, वेद व्यास जी ने महाभारत को अवश्य लिपिबद्ध किया था, लेकिन आपको महाभारत का भी वाङ्मय नहीं पता। महाभारत का अलग से वाङ्मय है, उसका भी इतिहास अलग है, उस ग्रंथ का क्या वाङ्मय है वो अलग है। और दूसरा, उन्होंने वेदांत दर्शन जो परंपरा से चली आ रही थी, वेदांत दर्शन जो केवल पढ़ाया जाता था, मुख से पढ़ाया जाता था, ठीक है, ओरल ट्रेडिशन में वो भी चलता था, बट बाद में महाभारत काल में ही महर्षि वेद व्यास ने उसको सूत्रबद्ध करके ब्रह्म सूत्र या शारीरिक सूत्र की रचना करी। तो वो वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र में अभी प्राप्त होता है हमको परंपरा में, ठीक है। तो ये यहाँ से ये दो बात हुई और बाकी उनको वेद व्यास इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने वेदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, शाखा संहिताओं का और उपनिषद आदि आदि ग्रंथों का उन्होंने प्रवचन करा था, इसलिए उनको व्यास बोला जाता है। व्यास इसीलिए टाइटल पड़ता है वेद व्यास। उनका तो उस असली नाम तो कृष्णद्वैपायन था, लेकिन इनको ये भी नहीं पता, इनको वैदिक वाङ्मय ही नहीं पता और ये हमको शास्त्र सिखा रहे हैं बैठ के। देखिए, अब इन्होंने महाभारत से ये प्रमाण दिया, इनको यही नहीं पता इतिहास पुराण क्या होता है। सबसे पूर्व तो इनका खंडन कर देते हैं महाभारत से जो ये दिखा रहे हैं। देखिए, ये महाभारत का आदि पर्व है, जिसको आदि पर्व है, आदि पर्व का अध्याय 2 श्लोक नंबर 386 है। असल में महाभारत का जो आदि पर्व है, इसको पर्व संग्रह बोलते हैं, पर्वों का संग्रह है ये पूरा। तो इसका श्लोक नंबर 386 पढ़िए। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया है कि द्विजवरों, सारे के जितने भी पुराण हैं वो क्या है, इस महाभारत में ही स्थित है, महाभारत इतिहास के अंदर ही स्थित है। यहाँ पे 18 पुराण तो गीता प्रेस ने अपने से ले लिया है, यहाँ पे 18 पुराण होगा नहीं, अष्टादश होगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे पुराण यहाँ पे लिया है अर्थ। अब मेरे को ये बताओ कि जब सारे पुराण इसी महाभारत में स्थित हैं तो फिर तो तुम्हारे अलग से जो अष्टादश पुराण हैं वो सारे के सारे फर्जी हो गए। 18 पुराण सारे तुम्हारे यहाँ से सिद्ध हुआ। तुमको तो महाभारत का वाङ्मय भी नहीं पता। अब वो मैं अंत में बताऊंगा, वीडियो के अंत में बताऊंगा पूरा वाङ्मय क्या है महाभारत का, इन शॉर्ट बता दूंगा, ठीक है। बाकी अभी इनका जो खंडन है इस पर मेन फोकस रखते हैं। अब इनको महाभारत का प्रमाण देके इनका खंडन किया। अब इसके बाद इनको हम बताते हैं कि पुराण का अर्थ क्या होता है। देखिए, 6 वेदांगों में एक है निरुक्त। निरुक्त जो है उसको निघंटु का भी भाष्य माना जाता है और उससे वेदों का भी भाष्य किया जाता है, और निघंटु जो कोश है उससे भी वेदों का भाष्य किया जाता है। महर्षि यास्क द्वारा प्रणीत हैं ये दोनों ग्रंथ। तो निघंटु का अध्याय 3 है, खंड 27 है। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें देखो, पुराण का अर्थ क्या बताया जा रहा है। पूर्वयम
अहन्नाय इति षष्ठ पुराण नामानि, अर्थात जो पूर्व में घटित हो चुका है घटनाएं उसको पुराण कहते हैं, अर्थात जो पूर्व में जो घटनाएं घटती हैं उसको इतिहास बोलते हैं। तो उसका जो विशेषण है वो उसका जो विशेषण है वो पुराण है। यहाँ से सिद्ध हो गया। लेकिन इनको कुछ जानना ही नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस आक्षेप कर देना है शास्त्रों पे। अब क्या कहें ऐसे लोगों को। देखो यहाँ से खंडन हो गया तुम्हारा इतना अच्छा खासा। तो जब ये वैदिक नॉलेज की बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी से कि क्या क्या ज्ञान दिया गया, तो उसमें वेद को भी बोल रहे हैं, उपनिषद को भी बोल रहे हैं, पुराण को भी बोल रहे हैं, इतिहास को भी बोल रहे हैं। ये सिर्फ वेदों को ही कंप्लीट नहीं बता रहे। और यही इंटरेस्टिंग बात अथर्ववेद में कंफर्म हो जाती है कि क्या कहीं अपनी मर्जी से पुराण तो नहीं लिखे। तो अथर्ववेद कहता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद became manifest from the Lord along with the Puranas and all the devas residing in the heaven। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जब वेदों की बात होती है कि वेद भगवान द्वारा आते हैं, तो यहाँ पर अथर्ववेद खुद कहता है कि पुराण भी उनके साथ आते हैं, साथ ही साथ देवता जो हम स्वर्ग में बैठे हुए वो भी भगवान के साथ आ रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद है उसमें भी ये बात रिपीट होती है कि ये सारा ज्ञान एक साथ आया है। और वेद व्यास जी खुद महाभारत में भी कंफर्म कर दे रहे हैं। तो ये कहना कि नहीं पुराण नहीं है वो बाद में ऐड किए गए, ऐसा कुछ नहीं है। एटलीस्ट वेद व्यास जी तो नहीं कह रहे, मैंने ऐसे कुछ डिफरेंट सोर्सेज से कंफर्म भी किया। समहाउ हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि पुराण गलत हो सकते हैं, उपनिषद ठीक ठाक है, वेदों को लेके चलो, बिकॉज़ हम अपनी नॉलेज को ही समझ नहीं पा रहे। समहाउ कंफ्यूजन हो रहा है साधु संतों में आपस में। फिर आगे गौतम भट्ट भाई ने तो बात बोली थी। तो जैसा कि आपने देखा इन्होंने अथर्ववेद को भी कोट कर दिया और छांदोग्य उपनिषद को भी कोट करके सत्यानाश कर दिया इन दोनों ग्रंथों का। इन्होंने डीप में भी नहीं पढ़ा, उसको सत्यानाश करके जनता के सामने पेश कर दिया। और जनता तो भाई है ही, उनको भाई कुछ समझ में नहीं आएगा शास्त्रों के बारे में अभी। तो भाई ये मूर्ख बना देते हैं बस जनता को। कोई बात नहीं, इनका अभी हम खंडन करते हैं। देखो इन्होंने जो अथर्ववेद का मंत्र कोट किया 11/7/24, ठीक है। अब हम अपने आचार्यों का अर्थ नहीं दिखाएंगे, हम इन्हीं के आचार्यों के अर्थ दिखाएंगे और इन्हीं का खंडन करेंगे। देखो सबसे पूर्व भूमिका बना देते हैं। तो देखो इनके जो आचार्य सायण हैं, जो आज से लगभग 500 साल 600 साल पहले हुए थे, ठीक है। इनकी परंपरा में, इन पौराणिकों की परंपरा में सबसे प्रामाणिक वेद भाष्य ब्राह्मण ग्रंथों का और शाखा संहिताओं का और आरण्यक ग्रंथों का भाष्य सायणाचार्य का माना जाता है, ठीक है। तो ये लोग उसी का अध्ययन करते हैं। तो सायणाचार्य ने क्या किया है, उन्होंने भाष्य लिखने से पहले भूमिका बनाई थी जिसको ऋग्वेद भाष्य भूमिका कहते हैं। वैसे तो आर्य समाज में जब महर्षि दयानंद ने भाष्य लिखना प्रारंभ किया था वेदों पे, तो उन्होंने भी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी थी। तो ये भाष्यकारों की परंपरा में होता है, जब वो भाष्य लिखते हैं तो एक भूमिका बनाते हैं, अलग से पुस्तक लिखते हैं वो, ठीक है। तो सायणाचार्य ने भी अलग से पुस्तक लिखी थी, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका अपनी लिखी थी। तो सायणाचार्य जो हैं उन्होंने अपनी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में क्या लिखा है वो देखिए आप। यहाँ पे उन्होंने तैत्तिरीय संहिता 5:3:11:1 कोट किया है। और उन्होंने क्या यहाँ पे उसका वचन कोट किया है, देवासुराः संयत्ता आसन। और आगे क्या कहते हैं, इत्यादय इतिहासः, यानी ऋग्वेद आदि ग्रंथों में जो ये देवासुर संग्राम आता है उसको इतिहास कहते हैं। तो कौन सा इतिहास? नित्य इतिहास बोलते हैं उसको। नित्य इतिहास कैसे हुआ? तो भाई देखो स्कंद स्वामी का और वेंकट माधव का, ये दो भाष्यकार पौराणिक ही हैं, ठीक है। और सायणाचार्य के पूर्व भाष्यकार हुए हैं ये दोनों। इन दोनों का ऋग्वेद पे भाष्य उपलब्ध होता है। तो इन दोनों ने जो है देवासुर संग्राम जो आया है ऋग्वेद में उसका भाष्य लिखा है। तो देखो जो देवासुर वेदों में तो इतिहास होता नहीं है, ये जैमिनीय मीमांसा का और पतंजल महाभाष्य का और निरुक्तकार का वचन है भाई। ऐसा मानना है उनका कि वेदों में रूढ़ि नाम और इतिहास का होना संभव नहीं, इसको मानना मूर्खता है वेद में इतिहास, ठीक है। तो देखो स्कंद स्वामी ने और वेंकट माधव आदि ने और निरुक्तकार ने भी जो वेद में देवासुर संग्राम आया है उसका भाष्य आदिदैविक किया है, ऐतिहासिक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ देवासुर संग्राम को इतिहास ले लिया इन्होंने, कह दिया इतिहास है। तो आदिदैविक का अर्थ क्या होता है? आदिदैविक मतलब जैसे सृष्टि का जो नियम होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो वेद मंत्रों में वो दिया रहता है, उसका भाष्य करके उसको एक्सप्लेन करते हैं कि सृष्टि का नियम ऐसा ऐसा है इस मंत्र में और अलंकारित है पूरा। तो अलंकारिक वर्णन होता है वो वेदों में पूरा, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या कहा, सायणाचार्य ने फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण 2:2:9:1 कोट किया। और क्या कोट किया इन्होंने, इदम व अग्ने नैव किंचनासीत। ये तैत्तिरीय ब्राह्मण का वचन है, ठीक है। और ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में असल में क्या है ना, तैत्तिरीय ब्राह्मण में ये वचन आया है ऋग्वेद के नासदीय सूक्त की व्याख्या में आया है, ठीक है। ऋग्वेद का जो नासदीय सूक्त है मंडल 10 सूक्त 119 है, तो उसके पूरे ये व्याख्या में आया है तैत्तिरीय ब्राह्मण में। तो उसके वचन को कोट करके यहाँ पे ये लिख रहे हैं, इत्यादिकम जगतः प्रागवस्था मूपक्रमय सर्ग प्रतिपादकम वस्य जातम पुराणम। क्या लिख रहे हैं सायणाचार्य यहाँ पे? सायणाचार्य देखिए यहाँ पे, आप इसका हिंदी अनुवाद नीचे दिया हुआ है उसको पढ़िए।
हिंदी अनुवाद में क्या कह रहे हैं कि प्रारंभ में यह कुछ नहीं था इत्यादि वाक्य समूह पुराण है, जिसमें जगत की प्रागवस्था से लेकर सृष्टि का प्रतिपादन किया गया है। तो मतलब सृष्टि के क्रिएशन के इतिहास को, जगत के क्रिएशन के इतिहास को कहते हैं पुराण, समझे। तो ऐसे होता है भाई, ऐसे होता है ग्रंथों को पढ़ना, ऐसे प्रवचन किया जाता है शाखा संहिताओं का, ब्राह्मण ग्रंथों का, वेदों का। इसी प्रकार वेद व्यास जी ने भी करा था, तब जाके वो वेद व्यास बने। कृष्णद्वैपायन ने किया तब वो वेद व्यास बने वो, समझे। तो ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है पुराण में, पुराण के बारे में सायणाचार्य ने। तो वेद के अंदर अथर्ववेद में मोटा मोटा ये कंक्लूजन निकलता है कि अथर्ववेद में जो पुराण और इतिहास शब्द आए हैं, या फिर किसी भी वेद में, चारों में से किसी भी वेद में अगर तुमको इतिहास या पुराण शब्द मिले तो उसका सीधा अर्थ ये है कि वेदों में जो पुराण वेद मंत्र आए हैं, जिनकी संज्ञा पुराण है, जैसे नासदीय सूक्त हो गया और देवासुर संग्राम वाला सूक्त हो गया ऋग्वेद में, ठीक है, उनकी इतिहास पुराण संज्ञा है, किसी और ग्रंथ की नहीं अलग से। यहाँ पे सायणाचार्य ये कहना चाह रहे हैं। और ये जो वाक्य है ना, प्रारंभ में ये कुछ नहीं था, ये ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का वचन है, इसी को कह रहे हैं वो। लेकिन भाई तुम लोग को डीप में पढ़ना ही नहीं है, तुम लोग को जाता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो मैं तुमको 2 भाष्य दिखाता हूँ। एक श्री राम शर्माचार्य का नीचे वाला है, इस पर 3209 लिखा हुआ है, ठीक है, नंबरिंग दिया हुआ है, और ऊपर वाला जो है गंगा सहाय शर्मा का। इन दोनों ने सायणाचार्य का जो संस्कृत भाष्य है उसको सरलता से हिंदी में अनुवाद करके यहाँ पे पेश किया है अपने अपने पुस्तकों में, अपने अपने भाष्यों में। इसमें जो देखो, इसमें क्या लिख रहे हैं तुम्हारे ये गंगा सहाय शर्मा लिख रहे हैं कि प्राचीन मंत्र, पुराण का अर्थ इन्होंने प्राचीन मंत्र किया है, ठीक है। और यहाँ पे पंडित श्री राम शर्माचार्य ने क्या किया है, पुराण का अर्थ वेद किया है। बताओ अब क्या कहोगे इस पे। यहाँ पे तो सिद्ध हो गया मेरा मत, तुम्हारे ही आचार्यों के भाष्य से सिद्ध कर रहा हूँ मैं अपना मत। मेरे को अपने आचार्यों का भी दिखाने का ज़रूरत नहीं है। मेरे आचार्य ने तो और भी वेदांग उपांग खोल के बताया है कॉन्टेक्स्ट अपने भाष्यों में, लेकिन मैं तुमको ढूंढ के तुम्हारे ही भाष्य से बता रहा हूँ ताकि तुम्हारी बुद्धि खोले। तुमको खुद को नहीं पता और फिर तुम हमारे ऊपर आक्षेप करते हो भाई कि हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, ये नहीं जानते, वैसा नहीं जानते, धर्म का उपस्थित नहीं है। अरे भाई धर्म ग्रंथ कुछ मत तुमको उपस्थित नहीं है यार, और तुम हमको सिखा रहे हो, तुमको खुद उपस्थित नहीं है। ऐसे व्यक्ति हो यार। उसके बाद इनका क्लेम है छांदोग्य उपनिषद पे, ठीक है। देखो छांदोग्य उपनिषद पे इनका क्लेम है। अब भाई छांदोग्य उपनिषद का तुमने एक बारी यदि शांकर भाष्य पढ़ लिया होता जो गीता पर छापता है, उसी को पढ़ लेते तो इतना तुमको कन्फ्यूजन नहीं होता। भाई तुम खुद कन्फ्यूज हो, तुम बोल रहे हो कि यही कन्फ्यूजन का कारण है, यही कन्फ्यूजन का कारण है। अरे भाई तुम खुद कन्फ्यूज हो, तुमको खुद कुछ नहीं पता। छांदोग्य उपनिषद का 7-1-4 कोट किया इन्होंने, जबकि इनको 7-1-2 कोट करना था। पहले तो वहाँ पे आदि शंकराचार्य ने यहाँ पे जो इतिहास पुराण है उसका कॉन्टेक्स्ट बताया हुआ है। देखो आदि शंकराचार्य, पहले मैं यहाँ पे शंकर भाष्य बताने से पहले यहाँ पे एक शंका समाधान करना चाहता हूँ, वो कर लूँ उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो छांदोग्य उपनिषद का 7-1-2 है, ठीक है। इसमें क्या आया है, इसका मूल मंत्र आप देखो, इसमें चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदम आया है, ठीक है। यहाँ पे गीता प्रेस ने 5वां वेद लिख दिया है, ठीक है। और आदि शंकराचार्य जी ने भी वही अर्थ लिया है अपने शंकर भाष्य में, लेकिन ये गलत अर्थ है। बात ऐसा है कि देखो यहाँ पे ऋग्वेदम भगवो ध्येमी यजुर्वेदम सामवेदम अर्थन चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं नारद जी कि उन्होंने फर्स्ट सब्जेक्ट में ऋग्वेद पढ़ा, सेकंड सब्जेक्ट में उन्होंने यजुर्वेद, थर्ड सब्जेक्ट में सामवेद, फोर्थ सब्जेक्ट में अथर्ववेद। यहाँ पे देखो अथर्वण चतुर्थ उन्होंने बोला है, फोर्थ सब्जेक्ट में अथर्ववेद, और 5वां सब्जेक्ट उन्होंने इतिहास पुराण पढ़ा है, ना कि 5वां वेद। यहाँ पे देखो वेदानाम वेदम आया है, तो वेदानाम वेदम यहाँ पे आता है ना, तो लोग यहाँ पे 5वां वेद बोल देते हैं, पंचम वेदानाम वेदम लिखा हुआ है तो लोग समझते हैं कि ये पाठ एक ही है, लेकिन असल में ये पाठ अलग है भाई। वेदानाम वेदम का अर्थ होता है वेदों का वेद, व्याकरण, इसका तो अलग अर्थ बन गया। तो फिर आप पंचम का अर्थ 5वां वेद कैसे ले रहे हो, ये तो अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो यहाँ पे इतिहास पुराण 5th सब्जेक्ट है, ना कि 5th वेद, ठीक है। यहाँ से ये कन्फर्म हो गया। दूसरा अब शांकर भाष्य पे चलो आप, ठीक है। तो शांकर भाष्य है छांदोग्य उपनिषद का 7-1-2 का। इसमें आदि शंकराचार्य क्या लिख रहे हैं, इसमें आदि शंकराचार्य लिख रहे हैं संस्कृत भाष्य देखिए उनका पहले, दीतिहास पुराणम पंचम वेदम वेदानाम भारत पंचमानम वेदम व्याकरण मित्यर्थः। यहाँ पे आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि इतिहास पुराण जो है वो 5वां है,
और पांचवा क्या है, तो भारत पंचमानम, भारत यानी महाभारत पंचम है, पांचवा है। तो इन्होंने इतिहास पुराण से महाभारत का अर्थ ग्रहण किया, अर्थात इन्होंने भी यही माना है कि जो पुराण शब्द है वो इतिहास का क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है उसका, समझे। तो ऐसे यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने बोला है, लेकिन आपको पढ़ना ही नहीं है। दूसरा, यदि आप छांदोग्य उपनिषद 7.1.4 पे भी जाओ तो छांदोग्य उपनिषद 7.1.4 में क्या बोला है, यहाँ पे पाठा इतिहास पुराण, यहाँ तो पुल्लिंग में आ गया, यहाँ तो और इतिहास का एडजेक्टिव हो गया, ये व्याकरण के अनुसार चलो तो आप संस्कृत व्याकरण के अनुसार। लेकिन इनको तो भाई अब लौकिक व्याकरण भी नहीं आता, सिंपल व्याकरण, व्याकरण छोड़ इनको संस्कृत नहीं आता सिंपल। यहाँ पे इतिहास पुराण आया है पुल्लिंग में, ये तो एडजेक्टिव और हो जाएगा इतिहास का यहाँ पे, और इसका जुड़ा हुआ भी है साथ में, कोई कॉमा वामा नहीं है, कोई अलग से नहीं लिखा हुआ। तो इनका खंडन हो गया यहाँ पे भी, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है उपनिषद को, ना इनको मूल मंत्र पढ़ना है, ना इनको अपने आचार्यों का भाष्य पढ़ना है, ऐसे ही खंडन हो जाता है इनका। और फिर ये धर्म का ज्ञान देते हैं भाई बैठ के यहाँ पे, हमको शास्त्रों से दिखाते हैं, शास्त्रों का सत्यानाश करते हैं ये बैठ के। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई उपनिषद ठीक ठाक हैं, पुराण फर्जी हैं, वेदों को लेकर चलो। तो देखो भाई कन्फ्यूजन, उसके बाद आपने बात करी कि कन्फ्यूजन है। अरे भाई कन्फ्यूजन आपको है क्योंकि आपने ही शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, आपने बस पढ़ा है 18 पुराणों के गपोड़े बस, और पढ़ के उनको शास्त्रों के नाम पे चेप रहे हो बैठ के, और इधर उधर से गूगल से कुछ कोरा वगैरह से कुछ भी उठा लिया है और यहाँ पे लगा के चेप रहे हो। कुछ अता पता है नहीं तुमको शास्त्रों का, तुमने खुद आदि शंकराचार्य का भाष्य नहीं पढ़ा, तुम्हारे आचार्यों का भाष्य नहीं पढ़ा तुमने, और तुम हमको सिखाने चले हो भाई। इतने तो तुम अनपढ़ हो यार, तुम्हारे आचार्य लोग ही नहीं मान रहे हैं और तुम हमें सिखा रहे हो। अरे भाई पुराण फर्जी नहीं है, देखो जो तुम्हारे 18 पुराण हैं वो फर्जी हैं, लेकिन असल में पुराण क्या होता है वो तुमको अभी बताया मैंने कि वो इतिहास का एडजेक्टिव होता है। महाभारत और वाल्मीकि रामायण ही इतिहास पुराण है, दूसरा मैं अलग से बताऊँगा तुमको कि असल में बात क्या है यहाँ पे, ठीक है। भाई ने जो बात बोली थी उसके ऊपर मुझे राधा रानी से रिलेटेड, पहले उनको सुनते हैं कि राधा शब्द का वेद में तो वर्णन नहीं है, महाभारत में भी वर्णन नहीं है। हाँ, धर्म वैवर्त पुराण में राधा का वर्णन जरूर है, परंतु राधा का वर्णन होने के साथ साथ उसमें बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक, अभद्र, अमर्यादित भगवान श्री कृष्ण और राधा के संबंध में ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं है। हमारे देव तुल्य पूजनीय लोगों के चरित्र का दोहन कोई भी यदि पुस्तक करेगी तो मैं उस पुस्तक को नहीं मानूंगा। हाँ, हो सकता है कि उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हो, लेकिन अगर उसमें कुछ गलत है तो मैं ये जरूर मानूंगा कि वो कालांतर पर मिलावट कर दी गई है जो हमारे लिए स्वीकार नहीं है। गौतम भाई से मैं बोलना चाहूंगा कि भारत था ना वो ईरान इराक तक फैला हुआ, उतना हिस्सा हमने बचा हुआ उसको बचा लेते हैं, फिर अफगानिस्तान चला गया, फिर पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, हमने बचा पूरा भारत इसको बचा लेते हैं, कश्मीर में इशू स्टार्ट हो गए, डिफरेंट एरिया में स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक बचाते रहेंगे यार। और वही एटीट्यूड आप इधर भी बोल रहे हो कि पुराणों में गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वेद बचे हमेशा इसकी ओर चलते हैं, इसको बचाते हैं, ये ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता। जस्ट आपको लग रहा है कि कुछ में गड़बड़ आप रिजेक्ट कर दोगे क्या, भाई उसको रिक्लेम करोगे, फिर से सारे साधु संत मिलकर उसमें गड़बड़ अगर दिखती भी है तो उसको हटाओगे, ठीक करोगे, और ये कहोगे कि इसको छोड़ देते हैं, तो कभी ये भी बोल सकता है कि वेदों में भी गड़बड़ है और इतिहास में ऐसा हो भी चुका है, बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने एक बात करी बिना किसी नॉलेज के कि गौतम खत्तर भाई कह रहे हैं कि भाई पुराण जो है मिलावटी हैं तो उनको छोड़ दो, बाकी कितने को बचाओगे, ऐसा इन्होंने कहा कि भाई कितनों को बचाओगे, कितना बचाओगे। अरे तुमको यही नहीं पता, तुमको पूर्व पक्ष ही नहीं पता पूर्व पक्ष क्या मानता है। अरे भाई हम ये मानते ही नहीं कि पुराण हमारे मूल ग्रंथ हैं 18 पुराण, हम तो ये मानते हैं कि बाद में जोड़े गए हैं ये 18 पुराण 2000 साल पहले, उससे पहले थे ही नहीं ये ग्रंथ। और ये ग्रंथ तो अलग अलग काल में लिखे गए हैं भाई, ऊपर से इनमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि तुम पढ़ोगे तो खुद नहीं मानोगे। अगर यदि हम तुमको दिखा दे तुम खुद नहीं मानोगे, खुद तुम प्रलाप करोगे। और दूसरी बात ये कि इन पुराणों में इतनी विरोधाभासी बातें हैं कि भाई उससे क्लियर हो जाता है कि एक व्यक्ति ने लिखा ही नहीं है, महर्षि वेदव्यास ने लिखा ही नहीं है इसको। ये पुराण कपोड़े हैं, इनको अलग अलग काल में पाखंडियों ने रचा है। जो पुराणकार हैं वो सारे के सारे पाखंडी थे। देवी भागवत पुराण में खुद लिखा हुआ है कि पुराणकार पाखंडी हैं सारे के सारे, तुमको खुद नहीं पता और फिर तुम हमको सिखा रहे हो भाई, हैं। उसके बाद तुम कहते हो वेदों में मिलावट है, फिर उसको भी नहीं माने। और ये इतिहास में हुआ है भाई, कौन से इतिहास में हुआ है भाई, गजब अनपढ़ इंसान हो भाई। मतलब तुम ये बताओ भाई 1 अरब 96 करोड़ साल से, इतने सालों से हमारा ये पूरा ब्राह्मण वर्ण इतना सालों से वेदों को कंठस्थ कर रहा है। ऋषियों ने वेदों की रक्षा करने के लिए शाखा संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, प्रतिशाख्य, वेदांग, उपांग, इतने कुछ ग्रंथ बनाए, इतने सारे ग्रंथ बनाए हैं। और तुमने झट से कह दिया कि भाई मिलावट हुई है, छेड़छाड़ हुई है। अरे भाई तुमको वेदों का पता ही नहीं है कुछ। तुम मानते हो कि भाई शाखा संहिताएं भी और ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद होते हैं और उपनिषद भी वेद होते हैं, ये तुम्हारी मान्यता है क्योंकि तुम मूर्ख इंसान हो।
तुमने पढ़ा ही नहीं है वाङ्मय को, वैदिक वाङ्मय को सही से। अरे भाई शाखा संहिताएं तो जो हैं वो तो बहुत सारी लुप्त भी हो गई हैं। कितनी कितनी थी शाखा संहिता? 1127 शाखा संहिताएं थी, ठीक है। आज कितनी प्राप्त होती है? 15। 15 में जो 11 है वो शाखा संहिताएं हैं, ठीक है, जो शाखाएं हैं वेद की। और बाकी जो 4 हैं वो मूल वेद हैं, ठीक है। शाकल संहिता, माध्यान्हिन संहिता, और उसके बाद कौथुमी संहिता और सौनकीय संहिता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का, चार ग्रंथों का, ठीक है। तो ये मूल शाखाएं हैं, बाकी नहीं मिलता। ब्राह्मण ग्रंथ भी मुश्किल से आज 20-21 प्राप्त होते हैं। पहले बहुत सारे थे, सौलभ ब्राह्मण था, भालवी ब्राह्मण था, इतने सारे ब्राह्मण ग्रंथ थे, वो तो आज प्राप्त नहीं होते भाई। लेकिन तुम पता नहीं कहाँ से उड़ के आ जाते, तुमको वेदों का ही नहीं पता है। वेदों में छेड़छाड़ हुई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। अरे भाई वेदों में छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता। इतने सारे ग्रंथ, उपांग, वेदांग बनाए गए हैं, इतने ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ सब बनाए गए हैं वेदों की रक्षा के लिए, वेदों की व्याख्या के लिए। जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ हैं, विकृत पाठ, पद पाठ, इतना कुछ बनाया गया है ताकि वेदों को पाठ करके, अलग अलग पाठ्यक्रम में वेदों को पाठ करके वेद पाठी ब्राह्मण लोग इसको सुरक्षित रख सके। ओरल ट्रेडिशन में 100% प्रिजर्व्ड है आज तक, मास्टरपीस है ये। और तुम कहते हो वेदों में छेड़छाड़ हुई है। अरे भाई तुमको कुछ नॉलेज ही नहीं है वैदिक वाङ्मय का, कुछ पता ही नहीं है तुमको, और तुम शास्त्रों की मीमांसा कर रहे हो बैठ के। ऐसे आदमी हो तुम, क्या बताऊं तुम्हें मैं। हम आदि शंकराचार्य को सबका समझ तो करते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा है। जब बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फैल चुका था, कहीं ना कहीं वेद शास्त्रों में करप्शन हुआ था, जिस वजह से बहुत चीजें डाइल्यूट हुई थी और बुद्धिज्म बढ़ गया था। वो शंकराचार्य थे जिन्होंने पुनः वेदों को सोसाइटी को दिया, और जो मिलावट हुई, गड़बड़ हुई, जो कंफ्यूजन पैदा हुई थी, उन सबको हटाया और बुद्धिज्म को डिफीट किया और सनातन को फिर से आगे लेकर आया। और उन्हीं शंकराचार्य ने कभी राधा रानी को ये नहीं बोला कि वो मिथ है। आप पढ़ लीजिए जगन्नाथाष्टकम, उसके अंदर ही वो बोलते हैं राधा रानी के बारे में। तो हो सकता है मिलावटें हुई हो, पर इसका मतलब ये है कि जो राधा रानी के बारे में बताया जा रहा है, जो राधा रानी है वो है ही नहीं। एक जमाने में वेदों के साथ भी छेड़छाड़ हुई थी, तो हम ये बोलते हैं कि अब वेद हटा दो। अरे अच्छा, बाकी फिर उन्होंने आदि शंकराचार्य की बात करी। अच्छा देखो, आदि शंकराचार्य के बारे में जो इतिहास उन्होंने आपने बताया वो तो चलो ठीक है, लेकिन आपने जगन्नाथाष्टकम कोट कर दिया। ये भगवान, मतलब जो चीज़ आदि शंकराचार्य ने लिखे तक नहीं, आप लोगों ने आदि शंकराचार्य के नाम से 100 से भी अधिक ग्रंथ उनको डेडिकेटेड कर दिए कि भाई उन्होंने लिखी है। अरे भाई उन्होंने केवल मुश्किल से 3 ग्रंथ लिखे थे, मुश्किल से मानो तो 3 ग्रंथ तक। 2 तो प्रामाणिक मानो आप, ब्रह्मसूत्र भाष्य और उपनिषद भाष्य। बाकी जो उनका गीता भाष्य है वहाँ तक भी जाओ तो चलो ठीक लगता है, लेकिन भाई आप चले गए इतने ग्रंथों पे, जगन्नाथाष्टकम जैसे फर्जी ग्रंथों पे। अरे भाई जगन्नाथाष्टकम और ये आदि शंकराचार्य का टाइम पीरियड जानते भी हो कितना है, हैं? तो मैं कॉमन सेंस ही नहीं है। जगन्नाथ कल्ट कब स्टार्ट हुआ, आदि शंकराचार्य कब आए हैं? तुम में इतना ही बुद्धि नहीं है। और फिर तुम बात करते हो भाई हमसे शास्त्रों की, तुमको इतिहास का भी नॉलेज नहीं है ना, तुम में कॉमन सेंस है। भाई गजब आदमी हो। देखो तुमको अभी हम स्कॉलर से ही डिबंक करेंगे क्या कहते हैं वो लोग। जगन्नाथपुरी का पूरा देखो, अभी तुम देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो ये 2 ग्रंथों का किताबों का रेफरेंस दे रहे हैं हम। अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर वॉल्यूम 2 पेज नंबर 550 और पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ बाई डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु पेज नंबर 103। इसमें क्या लिखा हुआ है इन दोनों ग्रंथों में, इन दोनों किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है, पूरा रेफरेंस के साथ साथ लिखा हुआ है कि जगन्नाथ टेम्पल जो है वो 12वीं शताब्दी में बना था, पहला टेम्पल बना था। और जगन्नाथ कल्ट तो खुद उसी समय स्थापित हुआ था। और ये देखो इंस्क्रिप्शन, इसके बाद देखो ये इंस्क्रिप्शन, ये जो है 11 से 12वीं शताब्दी में, ये 11 से 12वीं शताब्दी में जगन्नाथ टेम्पल में प्लेस किया गया था, जो कि और प्रूफ करता है कि भाई वो 11 से 12वीं शताब्दी तक का था जगन्नाथ टेम्पल। ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, ठीक है। उसके बाद देखो आप ये जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो जगन्नाथाष्टकम में साफ साफ मेंशन किया हुआ है। लेकिन आप खुद देखो जगन्नाथ का जो रथ यात्रा है ये 12वीं शताब्दी में चालू हुआ था, तो इससे तो और सिद्ध हो गया कि जगन्नाथाष्टकम बेकार ग्रंथ है, कोई आदि शंकराचार्य ने नहीं लिखा इसको, ये अप्रामाणिक ग्रंथ है। असल में बात ऐसा है ना कि अपना मार्केट चलाने के लिए कुछ स्वार्थी लोगों ने ना इन ऐसे फर्जी ग्रंथों को रचा और आदि शंकराचार्य के नाम से चला दिया कि इन्होंने लिखा है। जैसे सौंदर्य लहरी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रंथ आदि शंकराचार्य के नाम से चला दिए इन्होंने। लेकिन यहाँ पे आप देखो मडला पंजी, इस ग्रंथ का भी खंडन है यहाँ पे। अगर आप इससे भी दिखाने का प्रयास करो तो मैं तो इसका भी खंडन कर रहा हूँ सब जगह से। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि भाई आदि शंकराचार्य ने लिखा ही नहीं उस ग्रंथ को, जगन्नाथाष्टकम को। और उसके बाद
आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि देखो अगर आप फिर भी नहीं मानो मेरी बात, तो जगन्नाथ आप मानते हो कि आज तक लिखे हैं आदि शंकराचार्य ने, तो आदि शंकराचार्य नारायण स्तोत्र भी लिखा है। नारायण स्तोत्र का श्लोक नंबर 5 से 6 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ के देखिए आप, शर्मसार नहीं हो जाइए तो फिर बोलिए, फिर इतना गलत चीज़ लिखा हुआ है। अब आप मानोगे कि आदि शंकराचार्य ने स्तोत्र रचे हैं ऐसे ऐसे, और इसमें तो राधा रानी के बारे में ऐसा लिखा है इन्होंने। आदि शंकराचार्य लिख ही नहीं सकते ऐसी फालतू चीज़ें, और फिर आप क्लेम करते हो शास्त्रों के ऊपर, कुछ पता नहीं है आपको। तो भाई सही से पहले ग्रंथों को पढ़ना सीख लो, उसके बाद हमसे बात करना। कौन से ग्रंथ प्रमाणिक है, कैसे कैसे रिसर्च किया जाता है, पहले ये सीख लो, उसके बाद बात करना ना हमसे। पहले ही आपने बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ जाने समझे कुछ भी बना दिया वीडियो में, कुछ भी बक दिया, और जनता तो मान लेगी आपकी बात। उसके बाद देखो इन्होंने अपने ये अज्ञानता का परिचय दोबारा से दे दिया। इन्होंने फिर कह दिया कि भाई वेदों में छेड़छाड़ हुई है तो वेदों को भी हटा दो, ऐसा। अरे भाई गजब आदमी हो तुमको ना, मतलब ऋषि लोग भी अगर मोक्ष अवस्था से देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे ये अजब गजब आदमी है यार। इन्हीं लोग के लिए हम लोग वेद शास्त्र बचा के गए थे, पूरा इतने सारे ग्रंथ रच के गए थे। और वेद पाठी ब्राह्मण, अगर आप किसी वेद पाठी ब्राह्मण से मिलोगे ना तो वो भी सोचेगा कि भाई कैसा आदमी है ये, इसको पता ही नहीं है किस लिए हम लोग वेद फिर बचा रहे हैं, इन जैसे शूद्रों के लिए, ताकि ये शूद्र, ये तथाकथित जैसे लोग, ये ऐसे लोग वेद को पढ़ें और फिर सत्यानाश करें। कुछ पता ही नहीं है वेद के बारे में, और फिर आ जाते हैं टिप्पणी करने, भाई अपने ही आचार्यों का नहीं पढ़ा इन्होंने, और फिर हमको सिखा रहे हैं आके। गजब लोग हैं यार। अरे भाई हम शंकराचार्य को भी मानते हैं, उन्होंने क्या सीखा है, गड़बड़ हो गया तो ठीक करेंगे ना। और बात करें राधा रानी के बारे में, तो सबसे पहले ये जो लेडी है इसको बस सुनना जरा। यानी ये राधा नाम की कैसी बीमारी आई है, मैं तो बीमारी कहती हूँ, ऐसी बीमारी आई है इसने कृष्ण भगवान को भी दूर कर दिया है। जैसे इस समय सपना चौधरी है, वैसे ही उस समय की डांसर थी जिसका नाम राधा था। अपना कुछ धार्मिक प्रचार कहती है, मुझे नहीं पता कि कौन सा शास्त्र वेद उपनिषद पुराण पढ़ रही है, इनका बुद्धि गिरते जा रहा है, खिलौना होता जा रहा है। ऐसी लैंग्वेज अगर राधा रानी के बारे में हम पढ़ें तो ऐसा नहीं है कि कहीं मेंशन ही नहीं है। मैंने आपको खुद बताया कि ये हमारी कंफ्यूजन है कि हम वेद और पुराण को तो डिफरेंट एंटिटी समझ रहे हैं, तो डिफरेंट थिंग समझ रहे हैं, पर वेद व्यास को नहीं समझ रहे। वेद व्यास तो खुद लिख रहे हैं कि भगवान के मुख से सारी चीजें साथ आई है, भगवान ने मुख से वेद दिए तो वो सही थे, पर दोबारा जब पुराण बोले तो खराब हो गए। वेद व्यास जी ने जब वेद लिखे तो बहुत अच्छे मूड में थे, पर जैसे पुराण लिख रहे हैं तो उनका मूड खराब हो गया, उन्होंने कुछ भी लिख दिया। नहीं, ये मान रहे हो इस बात को? जब बिकॉज़ आप कह रहे हो कि वेदों की भाषा शैली अलग है, पुराणों की भाषा शैली अलग है, तो अलग ही हो गए। तो वेद व्यास जी को समझो कि उन्होंने पुराण लिखते समय वो क्या सोच रहे थे, उनको क्या समझाना चाह रहे थे, पर हमें वेद व्यास जी को नहीं जानना। मेरा गुरु क्या कहता है, मेरे आचार्य क्या कहता है, मेरे वाली ठीक है। उसके बाद इन्होंने आर्य समाज की जो महिला प्रवर्तक थी जिन्होंने राधा जी के ऊपर टिप्पणी की, तो वो टिप्पणी को मैं सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि ये इन्होंने कौन सा शास्त्र पढ़ लिया जो इनकी बुद्धि नीची होते जा रही है। अरे भाई बुद्धि तो तुम्हारी नीची हो गई है। अरे उन्होंने जो कहा कि कृष्ण को भूल चुके हैं, भाई सत्य तो कहा। अरे तुमने एक काल्पनिक पात्र का नौकर बना दिया है योगेश्वर श्री कृष्ण को, हैं? तुमने उनकी जो पत्नी है रुक्मणी माता, उनको हटा के एक काल्पनिक पात्र को उसके जगह पे बैठा दिया है और उसका दास बना दिया है तुमने श्री कृष्ण को। तुम लोगों ने बुद्धि तो तुम्हारी नीचे गिरी हुई है। तुम लोगों ने तो भाई उन माता जी ने जो पढ़े हैं ना शास्त्र वगैरह, यदि मैं उनके नाम भी ले लूँ तो तुम सर खुजाने लग जाओगे। तुम ऐसे बोलोगे कि पहली बार नाम सुना है। अरे पहली बार के तुमने कभी सुना ही नहीं, नाम देखा भी नहीं होगा आँख से शास्त्रों को, ना पुस्तकें देखी हैं तुमने। तुम निरक्षर हो एक नंबर के। ऐसे लोग फिर ऐसे भाई शूद्र बुद्धि के लोग शास्त्रों की मीमांसा कर रहे हैं बैठ के यूट्यूब पे। ये कुछ आता पता है नहीं इन्हें। भाई तुमने खुद कुछ नहीं पढ़ा है और तुम इन पे टिप्पणी कर रहे हो, हैं? अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हमारी कन्फ्यूजन है। अरे भाई कन्फ्यूजन आपकी है, हमारी नहीं। आपने पढ़ा ही नहीं है शास्त्र, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने पढ़ा ही नहीं है। वेद व्यास जी जो कह रहे हैं कि भाई पुराण जो है वो साथ में है, हाँ भाई पुराण साथ में आए हैं, वेदों में ही आए हैं। वेद में जो पुराण वेद मंत्र है साथ में ही तो आएंगे ना, वेद के अलग से तो नहीं आएंगे ना। अभी मैंने सायणाचार्य का भाष्य दिखा के और कुछ भाष्य दिखा के मैंने भी समाधान किया, बात ख़त्म है वहीं पे। और आपने बोला राधा रानी का मेंशन है ही नहीं। अरे भाई नहीं तो है। तुम्हारे जो नवीन ग्रंथ हैं ये 18 पुराण इन्हीं में है खाली। और 18 पुराण भी छोड़ो, 18 पुराण में क्या हुआ, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, और अलग से ले लो तो हरिवंश पुराण। इन 3 प्राचीन पुराणों में तुम्हारी राधा रानी का उल्लेख है ही नहीं। और फिर तुम कहते हो कि ऐसा है वैसा है। आगे तो तुमने ये भी बोल दिया कि भागवत में राधा रानी का नाम है, चलो उसका भी खंडन करेंगे, लेकिन पहले यहाँ तो देखो तुम, यहाँ भी तुम्हारा साथ ऐसा हो रखा है। उसके बाद तुम वेद व्यास जी के बारे में कहते हो, वेद व्यास के नाम पे भाई महर्षि वेद व्यास जी के नाम पे तुमने पूरा बस एक चला दिया है अपना उल्टा सीधा, और तुम सिखा रहे हो उल्टा सीधा, जनता को बता रहे हो, मूर्ख बना रहे हो तुम लोग। कुछ शास्त्र वगैरह तुमको उपस्थित नहीं है ना, तुमको धर्म उपस्थित है।
तुम बस ज्ञान बांट रहे हो इधर से उधर, वो भी आधा अधूरा ज्ञान, कुछ नहीं पता तुम्हें। तुम खुद एक बार शारीरिक सूत्र जो है, शारीरिक सूत्र या ब्रह्म सूत्र और महाभारत उठाओ, ये दोनों वेद व्यास जी की कृतियाँ हैं, ठीक है। इनको उठाओ और 18 पुराणों को उठाओ और उनको पढ़ के देखो और इसको पढ़ के देखो, अरे भाई इतना फर्क है भाई दोनों की भाषा शैली में। अरे जो पुराण हैं उनके जो श्लोक हैं ना, मूल संस्कृत श्लोक, अरे उनमें व्याकरण में कहीं कहीं पूरी गलतियाँ भरी पड़ी हैं। महर्षि वेद व्यास को तुम क्या कहोगे, उनको व्याकरण नहीं आता था? इतनी गलतियाँ हैं व्याकरण में उसमें, मैं निकाल के दिखा सकता हूँ यहीं पे सड़ेआम। व्याकरण में से भूल है उसमें सारे पुराणों के श्लोकों में, और महाभारत और ब्रह्मसूत्र में कहीं ऐसी भूल नहीं की उन्होंने। और इतनी दार्शनिक बातें लिखी हैं, इतनी महान बातें लिखी हैं उन्होंने ब्रह्मसूत्र और ये महाभारत आदि में। और तुम्हारे ये पंडों ने 2000 साल पहले चला दिया है इन फर्जी ग्रंथों को। असल में बात ऐसा है ना कि जब महाभारत काल था, महाभारत के युद्ध के बाद आर्यों का जो पतन हुआ ना, सनातन धर्म का भी पतन हुआ उसमें, और धीरे धीरे जो वेद ज्ञान है उसका पतन होता चला गया। और जो वाम मार्ग है, जो आज के समय पे वैदिक धर्म के नाम से चल पड़ा है, लेकिन ये कोई वैदिक धर्म नहीं है ये वाम मार्ग। ये जो मूर्ति पूजा है, अवतारवाद है, पुराणवाद है, इन लोगों के अंदर अद्वैतवाद आदि आदि है, ये सब तो भाई सब वाम मार्ग की और ये नवीन मतों की देन है। ये वैदिक धर्म नहीं है, ये वेदों का मत नहीं है। लेकिन इनको कौन बताए, इनको कौन समझाए भाई? इनको समझना ही नहीं है, इनको पढ़ना ही नहीं है कुछ। इनको बस सड़क छाप उठा लेने हैं सोर्सेज ऐसे जैसे तैसे आधे अधूरे, और दिखा देना है पब्लिक को, मूर्ख बना देना है। उसके बाद इन्होंने कहा कि वेद व्यास जी ने जब वेद लिखे तो उनका मूड अच्छा था और पुराण लिखे तो खराब। अरे भाई वेदों को लिखा नहीं जाता, इसको तो पहली बात इनको यही नहीं पता कि वेदों को लिखा नहीं जाता था। वेदों का जो सबसे पुराना मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, वही 500 साल या 900 साल पुराना मिलता है, उससे पूर्व का नहीं मिलता। तो तुम अब क्या कहना चाहोगे फिर? महर्षि वेद व्यास ने 500 साल पहले 900 साल पहले वेदों को लिखा है? अरे भाई वेदों को किसी ने नहीं लिखा, वेद अपौरुषीय हैं, वेद ईश्वरीय वाणी है। तुमको पता ही नहीं है कुछ। सारे शास्त्रों में वेदों को ईश्वरीय वाणी बोला हुआ है, उसको सत्ता माना है सबने, लेकिन तुमको ज्ञात ही नहीं है इस बात का। तुम्हारे अनुसार वेद लिखे गए हैं। अरे भाई अल बरूनी जो ट्रैवलर था एक, उसने खुद अपनी किताब में लिखा है कि भारत में जो पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, वो वेदों को तो लिखना ही पाप समझते थे, कॉपी पेन से हैं। और तुम फिर वेदों को बोलते हो लिखे गए थे। अरे भाई तुमको पता नहीं वेदों को श्रुति क्यों बोला जाता है? वो 1 अरब 96 करोड़ साल से वैसा का वैसा 100% प्रिजर्व्ड रूप में वो ट्रांसमिट होता आया है, इसलिए वो श्रुति है। लेकिन तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुमको ज्ञान बांटना है खाली, ज्ञान खुद को नहीं है तुम्हें वेदों के बारे में। ना तुमको वांग्मय पता है, वैदिक वांग्मय पता है, तुमको कुछ नहीं पता। हटा भी दें जो राधा रानी को मानते हैं। अगर हम दूसरे आचार्यों की बात करें तो मोस्टली सभी आचार्यों ने राधा रानी के एग्जिस्टेंस को माना है, पुराणों को स्वीकारा है और रिस्पेक्ट दिया। फिर चाहे शंकराचार्य हो तो जगन्नाथ आश्रम के बारे में लिख रहे हैं, फिर चाहे गुरु गोविंद साहब क्यों ना हो, वो खुद अपने दसम ग्रंथ में राधा रानी के बारे में वर्णन करते हैं, राधा कृष्ण जी के बारे में बताते हैं। तो वहां भी आप देखोगे कि राधा रानी के बारे में वर्णन आता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इतिहास में कब राधा रानी ऐड हो गई, बट हमें क्या, हम तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि वैष्णव आचार्य छोड़ो, दूसरे आचार्य को भी लो, शंकराचार्य को। उसके बाद इन्होंने अब गुरु गोविंद सिंह जी को भी अब आचार्य घोषित कर दिया, पता नहीं कहाँ से। अरे भाई आदि शंकराचार्य को तो अभी प्रूफ किया कि उन्होंने जगन्नाथ अष्टक नहीं लिखा, ठीक है। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह जी को मैं आप्त पुरुष मानता हूँ, लेकिन एज अ वॉरियर, नॉट एज अ धर्म गुरु। अरे सिखिज्म खुद एक न्यू रिलीजन है, तुमको खुद नहीं पता क्या? तुम्हारे पास कॉमन सेंस ही नहीं है। तुम भाई बिना कॉमन सेंस के, बिना हाथ पैर के बात कर रहे हो यार। अरे भाई राधा रानी का उल्लेख अगर कहीं आ गया किसी भी दुर्लभ ग्रंथ में तो ऐसे थोड़ी ना प्रमाणिक हो जाएगा, बाद में लेटर एडेड है वो। जो तुम्हारा दान सागरा नाम का एक पुस्तक है, ठीक है, वो बल्लाल सेन जो है वो पौराणिक स्कॉलर थे, उन्होंने खुद माना है कि मत्स्य पुराण आदि में, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि में मिलावट हुई है, और उन्होंने मेनली उन्हीं चैप्टर्स को कोट किया है जिनमें राधा रानी का वर्णन आया है। तुम खुद सोचो, ऐसा तो हो रहा है भाई तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे ही आचार्य नहीं मान रहे। और फिर उसके बाद तुमने वैष्णव आचार्य आदियों की बात करें। भाई वैदिक धर्म का सबसे बड़ा पतन का कारण तो तुम्हारे ये वैष्णव, शैव और शाक्त आचार्य ही हैं। सबसे ज़्यादा वैष्णव आचार्य, इन्होंने सबसे ज़्यादा पतन करवाया है वैदिक धर्म का, इतना सत्यानाश किया है ग्रंथों का इन्होंने, मैं क्या बताऊँ। अगर आदि शंकराचार्य, सायणाचार्य, वेंकट माधव, स्कंद स्वामी आदि ऐसे ऐसे आचार्य नहीं होते पौराणिकों में तो नहीं बचता वैदिक धर्म, कुछ नहीं बचता। ये है तभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, नहीं तो जितने भी आचार्य हैं तुम्हारे परंपरा, सबने तो सत्यानाश कर दिया है वैदिक धर्म का। तुमको खुद नहीं पता ये 2000 साल में जो ये हुआ है ना बर्बादी, तुमको खुद नहीं पता।
वैदिक धर्म का पतन हो चुका है पहले ही, महाभारत काल के बाद। अभी जो चल रहा है वो वाम मार्ग है। इसी में सब ये मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि प्रथा आदि आदि माने जाते हैं। तुमको खुद नहीं पता है? 18 पुराणों का गपोड़ पढ़ के तुम हमको शास्त्र का ज्ञान दे रहे हो। आपसे बोला जाता है कि पुराणों में राधा रानी के बारे में क्यों इतना अच्छे से नहीं बताया, जितना बताया उतना तो आप समझ नहीं पा रहे। फॉर एग्जांपल, अगर पद्म पुराण में ले लो तो वहां पे स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं भगवान शिव से, ओ रुद्र, इफ यू विश टू कंट्रोल मी देन सीक शेल्टर ऑफ माय बिलवड श्री राधा, दिस इज अल्टीमेट सीक्रेट आई एम रिवीलिंग टू यू, प्लीज कीप इट एज सीक्रेट। आप खुद ही देख लीजिए, पद्म पुराण में भगवान कृष्ण स्वयं रुद्र भगवान से बताया, और इसको सीक्रेट रखिए, हर कोई नहीं समझ सकता। उसके बाद और चलते स्कंद पुराण देख लीजिए, श्री यमुना जी से द सोल ऑफ श्री कृष्ण श्री राधा रानी एंड आई हैव बिकम हर सर्वेंट, दिस इज द ग्लोरी ऑफ श्री राधा रानी सर्विस एटीट्यूड, आई नेवर एक्सपीरियंस दैट एग्री इन द सेपरेशन ऑफ श्री कृष्ण, बिकॉज़ श्री कृष्ण इज ऑलवेज ड्वेल विद श्री राधा इन इटर्नल नित्य विहार इन वृंदावन। अगर शिव पुराण की बात करें तो वहां भी भगवान शिव माता पार्वती को बोल रहे हैं कि वो राधा रानी श्री कृष्ण की पत्नी है। क्या माता राधा का जन्म हुआ जो कृष्ण की पत्नी होंगी? ऐसा प्रमाण शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक। इवन हमारे देवास हो, भगवान शिव से लेके अदर्स, कोई भी राधा रानी को या पुराणों को रिजेक्ट नहीं कर, लेकिन खुद कॉन्शियसली राधा रानी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स खुद रखने की बात की गई है, उसका भी रीजन मैं बता देता हूं क्यों। सिंपल सा रीजन है, हर व्यक्ति इतनी प्योर कॉन्शियसनेस नहीं रखता कि वो राधा रानी जैसे तत्व को समझ पाए। फॉर एग्जांपल कैप्टन। अच्छा, उसके बाद इन्होंने स्कंद पुराण आदि को कोट किया, पद्म पुराण और शिव पुराण कोट किया। ठीक है, अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे पुराणों को मानता कौन है? ये देखो तुम्हारे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, गीता प्रेस से बृहदारण्यक उपनिषद का अध्याय 2 ब्राह्मणचार कंडिका 10 का शांकर भाष्य है आदि शंकराचार्य का। इसमें आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं इदम ब्राह्मण में व पुराणम। ठीक है, इसमें साफ साफ आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं, लेकिन तब भी तुमको नहीं मानना। इसमें क्या बोल रहे हैं? उर्वशी हप्सराह इत्यादि ब्राह्मण में व पुराणम। ठीक है, संस्कृत है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, उर्वशी हप्सरा इत्यादि ब्राह्मण ही इतिहास है, पुराण है। ठीक है, आरंभ में असत्य ही था, तो इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों को इतिहास पुराण बोला है यहाँ पे। तो देखो, इसके पूर्व मैंने तुमको सिद्ध करके दिखाया कि महाभारत जो है वो इतिहास है। ठीक है, उसका एडजेक्टिव हो गया पुराण। इसके पहले मैंने तुमको अलग अलग भाष्यों से दिखाया था सिद्ध करके। ठीक है, शांकर भाष्य से ही, छांदोग्य के, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो वर्णन आया है ये ब्राह्मण ग्रंथों के लिए है। असल में ब्राह्मण ग्रंथों को भी इतिहास पुराण बोला जाता है, और महाभारत तो इतिहास है ही, लेकिन पुराण उसका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको पुराण बोला जाता है। असल में वो पुराण है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो है, जो पुराण शब्द है अलग से जिन ग्रंथों के लिए आता है वो ब्राह्मण ग्रंथ है भाई। लेकिन तुमको इतना भी नहीं पता है, इतने बड़े मूर्ख हो। ठीक है, उसके बाद देखो मैं तुमको अष्टाध्यायी से दिखाता हूँ। तो तुमको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा अष्टाध्यायी, अध्याय 4 पाल 3 सूत्र नंबर 105। इसमें लिखा है पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेशु। ठीक है, इसमें भी भाई देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि ब्राह्मण कल्प जो है उन्हीं की पुराण संज्ञा है, साफ साफ है यहाँ पे लिखा हुआ। इसकी काशिका वृत्ति देखो, मैं तुमको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे काशिका वृत्ति। इसमें क्या बोल रहे? इसमें बोल रहे हैं ब्राह्मण कल्पासते भवन्ति पुराणेन चिरंतनेन मुनिना प्रोक्तः ब्राह्मणेषु तावत भाल्लवाणी भाल्लविनः, मतलब ये भाल्लवी ब्राह्मण जो है, जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है उसकी बात कर रहे हैं। लो यहाँ से सिद्ध हो गया। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? साट्यायनिनः, मतलब ये भी एक ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। फिर ऐत्रेयिनः, मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कल्पेशु पैंगी कल्पः, तो पैंगी नाम का भी एक कल्प ग्रंथ था। वो कल्प यानी जो कल्प सूत्रों में आते हैं। ठीक है, तो उनका उसकी बात कर रही है। उसके बाद देखो आगे क्या बोल रहे हैं? पुराण प्रोक्ते विशति किमम याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि। तो ये याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि मतलब शतपथ ब्राह्मण, जिसको महर्षि याज्ञवल्क ने रचा था, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये काशिका वृत्ति। अब देखो ये महाभाष्य से दिखाता हूँ, महाभाष्य 4:3:105। इसमें भी इन्होंने याज्ञवल्क ब्राह्मण की बात करी है, सौलभानी इति सौलभ ब्राह्मण की बात करी है। यहाँ पे भी जो पतंजलि मुनि है, जो बौद्ध काल में पतंजलि मुनि हुए थे। असल में आप समझो ये बात, योग दर्शन को जिन पतंजलि मुनि ने सूत्रबद्ध किया था वो अलग थे, वो बहुत पहले हुए थे। और एक अलग पतंजलि मुनि बौद्ध काल में हुए थे, जिन्होंने ये महाभाष्य लिखा था, जो अष्टाध्यायी पे उनकी कमेंट्री थी, भाष्य था उनका अष्टाध्यायी पे। तो उन्होंने भी ऐसा लिख दिया इसमें। अब बताओ, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनकी पुराण संज्ञा है अलग से, जो पुराण नाम के अलग ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, ना कि तुम्हारे 18 पुराण। तो यहाँ से सिद्ध हुआ है मेरी बात, यहाँ से सिद्ध हो गई, खंडन हो गया तुम्हारा यहाँ भी।
अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे वेद हैं, ब्राह्मण, ये पुराण हो गए और फिर ये उपनिषद हो गए, पुराण तो तुम्हारे अष्टादश पुराण छोड़ ही दो, कपोल कल्पित हैं वो, ठीक है। और उनके बारे में तो मैं ये भी दिखा दूंगा तुमको दान सागरा से, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, दान सागरा वाला रेफरेंस है ये बल्लाल सेन का, वो साफ साफ मान रहे हैं कि पुराणों में मिलावट हुई है। और वो मेनली अपने ग्रंथों में इन्हीं अध्यायों को कोट करते हैं जिनमें ये तुम्हारी राधा रानी का वर्णन आया है। तो साफ साफ सिद्ध होती है तुम्हारी राधा रानी काल्पनिक। और बाकी प्राचीन पुराणों में भी नाम नहीं मिलता, जिनका मैंने नाम लिया, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, उनमें भी नाम नहीं मिलता। और ये मैं आगे भी सिद्ध करूंगा, तुमने तो बोला भी है, क्लेम भी किया है आगे भागवत पुराण से, ठीक है। तो देखो तुमने क्या कहा फिर कि भाई राधा रानी जैसे तत्वों को समझ नहीं सकते, उनको ही प्रेज़ कर रहे हैं। अरे भाई, कुछ राधा रानी को प्रेज़ नहीं कर रहे हैं, उपनिषद और वेद प्रेज़ कर रहे हैं परम पिता परमेश्वर ओम को, सिर्फ समझे। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 पर ओम खम ब्रह्म, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। छांदोग्य उपनिषद भी, परम मुंडक उपनिषद, कठो उपनिषद, केनो उपनिषद, सब जगह ईश्वर का नाम ओम ग्रहण किया है। महाभाष्य में भी महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर का नाम ओम है। अरे भगवत गीता का अध्याय 8 श्लोक नंबर 12 से 13 पढ़ो, उसमें भी माना है ईश्वर का नाम ओम है। ओम नाम का जाप करने से भाई परम गति को प्राप्त करते हैं। सभी शास्त्रों में ओमकार को, एक ओमकार जो निराकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, उसकी उपासना हुई है सारे ग्रंथों में, ना कि तुम्हारी काल्पनिक राधा रानी की, समझे। तो ऐसे होता है भाई शास्त्रों का प्रवचन। तुमने शास्त्र पढ़े ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है कुछ। उसके बाद तुमने कहा कि भाई राधा रानी को जो है वो लोग समझ नहीं सकते हैं यह तत्व को, ठीक है। अरे भाई ये तो अब मुसलमानों वाला तर्क हो गया एकदम 100%। मुसलमानों पे उनका खंडन करो तो वो कहते हैं भाई नहीं भाई तुम समझ नहीं सकते, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता। वैसे ही तुम भी कह रहे हो तुम नहीं समझ सकते, ये ऐसा है वैसा है, ये भी तुम्हारा हो गया फिर। फॉर एग्जांपल कैप्टन हेल्थमैन सिंह को देख लो, जब वो वीर गति को प्राप्त हुए, एक आर्मी ऑफिसर, जब उनकी पत्नी को कीर्तिमान चक्र दिया गया तो उनकी फोटो पे लोग कमेंट कैसे कर रहे हैं, कितने वाहियात कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सुंदर है, इसका नंबर दे दो, क्या लगती है, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा। तो ये सोसाइटी कॉन्शियसनेस है। अब इसके सामने ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को आप अगर दिखाओगे तो वो कैसे रिसीव करेगा, वो रिसीव पता कैसे करेगा, वो इस लेडी की तरह रिसीव करेगा और फिर आएगी आपको शर्म। ये लेडी जीता जाता उदाहरण की हर लीला हटता तो सबको नहीं बताया जा सकता, मंदबुद्धि आदमी उसको गलत ही समझेगा। अब फाइनल चीज में बात करते हैं, जितने भी लोग बार-बार ये बोलते हैं कि भाई उसके बाद इन्होंने कहा कि सेंसिटिव टॉपिक्स दिखाए नहीं जा सकते, लोग गलत समझेंगे इन लेडी की तरह। अरे भाई तुमने खुद अभी पढ़ा ही नहीं है, तुम अभी किस दुनिया में जी रहे हो पता नहीं। अभी तुमको ना स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा ब्रह्मवर्त पुराण में क्या लिखा हुआ है तुम्हारी राधा रानी के लिए, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, देखो स्क्रीन पे। ब्रह्मवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड अध्याय 28 से है ये श्लोक, और ये चौकम्बा प्रेस का ब्रह्मवर्त पुराण है, सबसे ऑथेंटिक जो भी छपता है, ठीक है, श्लोक सहित छपता है। तो इसमें देख लो ये सब क्या लिखा हुआ है, ये भी देख लो। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में दिखा रहा हो तुमको अलग से, JL शास्त्री का ब्रह्मवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड अध्याय 15 से है ये श्लोक। इसमें देखो पीडोफाइल वाली हरकतें हैं भाई, पढ़ो, ये सब मैं तुमको दे रहा हूँ, पढ़ो सब। तो ऐसे भाई तुम्हारा होता है भाई तुम्हारे शास्त्रों में, बताओ हैं, मतलब शर्म आ रहा है भाई मेरे को ये सब दिखाते हुए भी। मैं क्या बोलूँ, तुम लोगों ने श्री कृष्ण का चरित्र हनन कर लिया है पूरा, शर्म आ रहा है ये सब दिखाते हुए मेरे को। उसके बाद तुम लोग कहते हो कि समझ नहीं सकते। अरे भाई पुराणों में जो है ना, अगर तुम अर्थवाद लोगे ना तो पुराणों में अर्थवाद लेने वाले को नरकगामी बोला हुआ है। ये नारद पुराण का पढ़ो ये रेफरेंस, ये मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ, तुम्हारे पास अगर संस्कृत में होगा, श्लोक सहित होगा, हिंदी ट्रांसलेशन सहित, तो उसको पढ़ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अर्थवाद गलत है पुराणों में लेना। नरकगामी होते हैं भाई अर्थवाद लेने वाले, और फिर तुम लीपते हो पुराणों को, कुछ अता पता नहीं है तुमको। तो सबसे बड़ा वैष्णव ग्रंथ है भागवत पुराण, उसके अंदर राधा रानी के बारे में वर्णन क्यों नहीं आता? तो इसका उत्तर भागवत पुराण में है। भागवत पुराण स्टार्ट ऐसे होती है कि एक सुत गोस्वामी है जो 80,000 ऋषि के सामने बैठे हैं, उनमें से एक ऋषि है सौनक ऋषि। सौनक ऋषि एक सवाल बोलते हैं, वेद व्यास जी के पुत्र सुत गोस्वामी ने राजा परीक्षित जो अर्जुन के पोते हैं उनको भागवत सुनाई थी। वही भागवत उसी भाव के साथ आपने भी सुनी थी, और अब हमारी इच्छा है कि आप हमें भी उसी भाव को के साथ सुनाएं। अब बताइए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है? जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुत गोस्वामी जी, वो राधा रानी के बहुत बड़े भक्त बताए जाते हैं और उनके सर्वेंट दास के रूप में बताए जाते हैं, वो डायरेक्ट कभी नाम नहीं लेते। तो जितने भी ऋषि लोग थे उन्होंने बोला कि जिस भाव से उन्होंने सुनाई उसी भाव से सुनाइए। तो जो भागवतम लिखी गई थी ना वेद व्यास जी द्वारा, वो सुत गोस्वामी के उसी भाव के साथ लिखी जाती है। तो उन्होंने नाम लिया ही नहीं राधा रानी का, डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो बहुत जगह नाम है पर डायरेक्ट नहीं लिया। लेकिन अगर आपका सवाल यह है कि वेद भागवतम पुराण में डायरेक्ट राधा रानी का नाम लिया तो वो है ही नहीं, तो भी आप मूर्ख हैं। वेद व्यास जी ने और भी पुराण लिखे, चाहे मानखंडी पुराण हो, शिव पुराण हो, स्कंद पुराण हो, पद्म पुराण हो, इन सभी पुराणों में राधा रानी के बारे में वर्णन आता है। भागवतम पुराण थोड़ा सा सुत गोस्वामी के भाव को लेकर चलता है, और सुत गोस्वामी कभी भी राधा रानी का नाम नहीं लेते, इसलिए वो नाम नहीं लेते। और वेद व्यास जी इस चीज का सम्मान करते हैं और वो उन्हीं के भाव को लिखते हैं, इसलिए इस वाले पुराण में वेद व्यास जी ने नाम नहीं लिखा। लेकिन अन्य पुराण में वेद व्यास जी नाम लिख रहे हैं। तो मेरा कंफ्यूजन यहाँ ये आ जाता है कि जो शिव जी को मानता है वो कहता है मैं तो शिव पुराण ही पढ़ूंगा, अदर्स मेरे मैटर नहीं करते। कोई कहता है मैं तो भागवत वाला, अदर्स मैटर नहीं करते। कोई कहता है मैं तो वेद भी कर लिया जी,
हम अब किसी को नहीं मानेंगे। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वेद व्यास जी जब वैदिक नॉलेज कहते हैं तो सभी पुराण उपनिषद और इन सभी को एक कहते हैं। हमने समय के साथ इसको इतना बंटवारा कर दिया कि भाई इतना वाला ही ओरिजिनल है, इतना वाला ही ओरिजिनल है। यही से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, आर्गुमेंट्स बनते हैं। इसलिए मैंने बोला कि वेद व्यास के ग्रंथों को लेकर आपको कंफ्यूजन है तो सोल्यूशन भी वेद व्यास जी ही देंगे, और वेद व्यास जी इसका आंसर खुलेआम दे रहे हैं। चाहे अथर्ववेद हो, महाभारत हो, या अन्य पुराण उपनिषद, ये सारी चीजें है एक ही। वो राधा रानी के एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं उठा रहे, वो उनको वर्शिप कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, प्रेमानंद महाराज जी का नाराज होने का गुस्सा भी एकदम सही है, तो इसी तरीके से भाषा चले आज राधा रानी। उसके बाद इन्होंने देखो, इन्होंने भागवत पुराण को कोट कर दिया और कह दिया कि देखो भागवत पुराण में सुखदेव गोस्वामी जो हैं उन्होंने ऐसे 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 सुना है, और वो बता रहे हैं 80,000 ऋषियों को और परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने नाम नहीं लिया, इनडायरेक्टली नाम है, तो इस भाव को महर्षि वेद व्यास जो है वो सम्मान करते हैं। उन्होंने दूसरे पुराणों में नाम लिया, अथर्ववेद में भी लिया। अरे भाई, सबसे पूर्व तो मैं ये बता दूं, अथर्ववेद में किसी व्यक्ति ने किसी का नाम नहीं लिया है। अथर्ववेद में जो 4 वेद जो हैं उनमें किसी का भी रूढ़ी नाम नहीं आ सकता। ये सीधा सीधा जैमिनीय मीमांसा, पातंजल महाभाष्य और तीसरा ग्रंथ हो गया निरुक्त। इन तीनों ग्रंथों में साफ साफ बोला है कि वेदों में इतिहास नहीं होता। इन 3 ग्रंथों से वेदों का अर्थ किया जाता है, मीमांसा से वेदों के कर्मकांड को समझा जाता है। तो ऐसा बात है भाई, नहीं मानते वेदों में इतिहास, लेकिन वेद जो है वो अपौरुषीय है। वेदों की जो मंत्र संहिता है ना, ये अपौरुषीय है। ईश्वर ने सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों को ये चारों वेद जो है उनको ज्ञान करवाया था समाधि अवस्था में। ये मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक नंबर 23 पढ़ लो। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण 11, 5, 8, 3 पढ़ लो, हैं। उसके बाद तुम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 9 पढ़ो। सब ये चारों वेद ही ईश्वर से आए हैं, लेकिन तुमको पता ही नहीं है। निरुक्त का अध्याय 13 खंड 7 पढ़ो, चतवारी श्रृंगे वाला। वो चारों वेद ईश्वरीय वाणी है, उसको किसी ने लिखा नहीं है मंत्र संहिता को, समझे। गजब के व्यक्ति हैं यार। उसके बाद इन्होंने भागवत पुराण के लिखा। तो चलो, तुमको अब ये भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट का ही सारे प्रमाण देंगे। भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जो है बोडी, इन लोगों ने भागवत के जो पूर्वाचार्यों के 2 जो भाष्य मिलते सबसे ऑथेंटिक, इन पौराणिकों के आचार्य जो है जिन्होंने भाष्य लिखा है भागवत पे, उनको पढ़ के, उनको ऑब्जर्व करके एक यहाँ पे कंक्लूजन डाला है कि देखो 2 इनके स्कॉलर हैं भागवत के, ठीक है, टीका लिखी है जिन्होंने, उनका मैं नाम बता देता हूँ एक एक करके और खंडन कर देता हूँ इनका अच्छे से। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहे हैं, यहाँ पे श्रीधर स्वामी का नाम ले रहे हैं जो उनकी कमेंट्री है भागवत पे। उसमें इन्होंने साफ साफ माना हुआ है कि वहाँ पे जो गोपी वगैरह का नाम आया है भागवत में, उसमें कोई राधा वाधा का नाम नहीं है, समझे। कोई राधा नहीं लिखा है उन्होंने सामान्य गोपी ही अर्थ किया, उन्होंने भी कोई राधा अर्थ नहीं लिया। और ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली राधा का नाम है। अपने आचार्यों से ज़्यादा जानते हो क्या तुम, हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पे जो दूसरे आचार्य हैं इनके दूसरे आचार्य हैं जगन्नाथ दास। इन्होंने वृंदावती अर्थ लिया है गोपी से, वहाँ पे राधा अर्थ नहीं लिया। इनका ओडिया कमेंट्री है भागवत पे, उड़िया भाष्य है, उड़िया भाषा में भाष्य लिखा है उन्होंने भागवत पे, उसमें इन्होंने नहीं माना। लेकिन भाई इनको तो ज्ञान दे देना है बस, कुछ पता है नहीं, लेकिन फिर भी बोलना है ग्रंथों पे। उसके बाद ये देखो, महाभारत डजंट मेंशन द नेम ऑफ राधा, शी इज ऑल्सो नॉट मेंशन इन हरिवंश पुराण। अरे तुम्हारे पौराणिकों में हरिवंश पुराण जो है वो श्री कृष्ण का पूरा जीवन चरित्र माना जाता है, पूरे वंश का इतिहास माना जाता है। अरे उसी में राधा का नाम नहीं है, हैं। गीता प्रेस ने अपने मन से जोड़ दिया है हरिवंश पुराण के ट्रांसलेशन में, लेकिन यदि तुम पढ़ो ये हरिवंश पुराण का बोडी सी का क्रिटिकल एडिशन पढ़ो, उसमें तो माना ही नहीं है राधा, उसमें मूल श्लोक में भी राधा नाम नहीं है। गीता प्रेस वालों ने अपने मन से जोड़ दिया है, वो गलत है। लेकिन यहाँ पे देख लो, साफ साफ यहाँ पे खंडन है भाई तुम्हारा। तुमने खुद नहीं पढ़ा है कुछ और फिर तुम हमको ज्ञान दे रहे हो यार, हैं, भागवत पे। और मैं तो भागवत का खंडन कर सकता हूँ आराम से, एकदम आराम से कर दूँ। ऐसे लोग आते हैं भाई, तुम लोग कुछ भी क्लेम कर देते हो यार, शास्त्र वगैरह कुछ पढ़ते नहीं हो, कुछ भी क्लेम कर दे रहे हो। देखो, महाभारत का जो शांति पर्व है, अध्याय नंबर 325 होगा या 326 या 332, इन तीनों में से कहीं एक देख लेना। गीता प्रेस में इधर उधर हो रखा है, दूसरे हार्ड कॉपीज़ में इधर उधर हो रखा है, मैंने नोटिस किया है पढ़ के, तो वहाँ पे अलग अलग हो रखा है। तो इन 3 अध्यायों के रेफरेंस में किसी एक में देखना, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सुखदेव जो व्यास नंदन थे, महर्षि वेद व्यास जी की जो पुत्र थे महर्षि सुखदेव, उनका पहले ही मोक्ष हो चुका है माँ। और शांति पर्व जो है वो कुरुक्षेत्र युद्ध के बहुत पहले का वो पर्व है, और उसी में लिखा हुआ है कि सुखदेव जी कब का मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसा वहाँ पे पूरा भाव आया है, मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं वो।
तो ये बताओ, जब वो मोक्ष को पहले ही प्राप्त हो गए कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले, तो फिर बाद में वो ये तुम्हारे जो बाद में परीक्षित जन्म ले रहे हैं महाभारत युद्ध के बाद, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, उनको कैसे भागवत सुना देंगे? वो मोक्ष अवस्था से वापस आके सुनाएंगे? इतना कम अवधि होता है मोक्ष अवस्था का। हम तो परांत काल तक मानते हैं, लेकिन तुम लोग तो नित्य मानते हो। तो क्या इतना जल्दी आके वो भागवत सुनाएंगे? बताओ। हम तो परांत काल तक मानते हैं, तुम अनंत मानते हो। तो क्या अब अनंत मोक्ष भी टूट जाता है और वो बाद में आके सुनाते हैं भागवत? भागवत का खंडन है यहाँ पे। भागवत फर्जी ग्रंथ है। और हमने तो सिद्ध भी किया हुआ है, ऋषि दयानंद ने खुद सत्यार्थ प्रकाश में जो भागवत का सबसे पुराना जो प्रति प्राप्त होता है, उसमें जो उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने श्लोक उद्धृत किए हैं उसके। इस ग्रंथ को बोपदेव ने रचा है, ना कि महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास के नाम से तो चेप दिया इसको पंडों ने, और समाज को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है पुराणों के नाम पे, वेदों के नाम पे, शास्त्रों के नाम पे पूरा बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे भाई इन लोगों ने षड्यंत्र रचे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी रोटी चलाने के लिए, हैं। इन शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है, केवल स्वार्थ परिपूर्ण हो जाना चाहिए। वो उसके लिए चाहे वे धर्म का सत्यानाश ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन करेंगे ये लोग। और भागवत में तो इतना सारा मिथ्या आक्षेप और लांछन लगाया गया श्री कृष्ण पे, मैं गिनवाने बैठूंगा तो शर्म से ये लोग सर झुक जाएगा इन लोगों का। क्या बताऊं मैं, कुछ नहीं पढ़ते ये लोग, यहीं से खंडन हो जाता है। यहाँ से लॉजिक लगा के देखो तो कॉमन सेंस ही नहीं है। तुमने महाभारत ही नहीं पढ़ी है। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले ही हो गया मोक्ष, तो कैसे सुनाएंगे वो भागवत परीक्षित को? लॉजिक लगाओ ना। लॉजिक का तुमने अध्ययन ही नहीं किया, लॉजिक क्या लगाओगे? अच्छा, अंत में उसके बाद मैं संक्षेप में महाभारत का जो वाङ्मय है वो बता दूं, क्योंकि वो मैंने कहा था कि बताऊंगा मैं। तो देखो, महाभारत का वाङ्मय क्या है। सबसे पूर्व में ना, जब महाभारत युद्ध घट चुका था, उसके बहुत समय बाद महर्षि वेदव्यास जी जो हैं, उन्होंने एक संहिता की रचना की थी, जिसको इस महाभारत युद्ध को और पांडवों के केवल जीवन चरित्र को श्लोकाबद्ध किया था, लिपिबद्ध किया था 24,000 श्लोकों में, जिसका नाम उन्होंने जय संहिता रखा था। ठीक है। जय संहिता जब आया, उसके बाद जो है महर्षि वैशंपायन ने क्या किया, उन्होंने इतिहास को और सुरक्षित रखने के लिए, वैदिकों के इतिहास को, वैदिक आर्यों के इतिहास को और बचा के रखने के लिए उन्होंने जय संहिता को विस्तार दिया और उसमें और भी श्लोक लिखे। 60,000 श्लोक तक, 50,000 तक आप मानो उन्होंने लिखे, जिससे वो बन गया भारत संहिता। और उसके बाद वैशंपायन जी के बाद मिलावट होते होते और मिलावट होता गया। मतलब वैशंपायन जी ने मिलावट नहीं करी, मतलब वैशंपायन तो उनके शिष्य ही थे, महर्षि वैशंपायन तो महर्षि थे ना, तो उन्होंने लिखा तो वो तो प्रामाणिक ही माना जाएगा। तो उन्होंने भारत संहिता लिखी था ताकि सुरक्षित रहे। लेकिन उसके बाद जो है वाम मार्गियों के आने के बाद, ये परंपरा स्टार्ट होने के बाद, वैदिक आर्यों के पतन के बाद महाभारत में इतनी मिलावट हुई, ये 1 लाख श्लोकों तक चला गया, जिससे आज महाभारत बन गया है, समझे, भारत संहिता से। तो इसका वाङ्मय ये है पूरा। और दूसरा ये कि तुम अभी महाभारत के अलावा एक और महाभारत प्राप्त होता है, वैशंपायन और वेदव्यास जी के महाभारत के अलावा हमको एक और महाभारत प्राप्त होता है, महर्षि जैमिनी द्वारा प्रणीत है। ठीक है, उसको जैमिनीय महाभारत कहते हैं। उसमें भी इतिहास की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। उसको अभी तक हमने खरीदा नहीं है, उसको पढ़ा नहीं है पूरा, पर पूरा क्या, उसको अभी पढ़ा ही नहीं है। उसको भी जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी बहुत रोचक बातें जानने को मिलेंगी, उसमें क्या क्या महर्षि जैमिनी ने लिखा है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। वैदिक धर्म के सत्य रूप को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, वैदिक ग्रंथ पढ़िए, आज ग्रंथ पढ़िए और सनातन धर्म का प्रचार करिए। सभी को नमस्ते। ओम खम ब्रह्म।